दोस्तों, जिंदगी में दो तरह के लोग होते हैं। पहले वो जो हर कदम बहुत सोच समझ कर रखते हैं, हमेशा सुरक्षित रास्ता चुनते हैं और किसी भी अनिश्चित स्थिति से दूर भागते हैं। और दूसरे वो लोग जो डरते तो हैं, लेकिन फिर भी आगे बढ़ते हैं, जो जानते हैं कि जिंदगी का सबसे बड़ा बदलाव हमेशा आराम की सीमा के बाहर होता है। अब सवाल ये है कि आखिर दोनों में फर्क क्या है? क्या सफल लोग डरते नहीं? क्या उनके पास कोई खास ताकत होती है? नहीं। फर्क सिर्फ इतना होता है कि उन्होंने रिस्क लेना सीख लिया होता है। रिस्क, ये शब्द सुनते ही हमारे दिमाग में डर पैदा होता है। हमें लगता है कि रिस्क मतलब सब कुछ खो देना, असफल हो जाना, लोगों के सामने गिर जाना। लेकिन अगर ध्यान से देखा जाए तो जिंदगी की हर बड़ी उपलब्धि के पीछे एक रिस्क छुपा होता है। पहली बार बोलना, पहली बार प्यार जताना, पहली बार बिजनेस शुरू करना, पहली बार अपने सपनों के लिए खड़ा होना। हर बड़ी चीज की शुरुआत डर से होती है, और यही इस किताब की सबसे बड़ी सीख है। रिस्क इज नॉट द एनिमी, स्टेइंग स्टक इज द रियल डेंजर। रिस्क दुश्मन नहीं है, असली खतरा एक ही जगह रुके रहना है। अध्याय 1, सुरक्षित जिंदगी का भ्रम। बहुत से लोग पूरी जिंदगी सिर्फ सुरक्षित रहने में निकाल देते हैं। उन्हें लगता है कि अगर उन्होंने रिस्क नहीं लिया तो वे दर्द से बच जाएंगे। लेकिन क्या सच में ऐसा होता है? एक आदमी था, उसकी नौकरी अच्छी थी, हर महीने ठीक ठाक सैलरी मिल जाती थी, जिंदगी सामान्य तरीके से चल रही थी। बाहर से देखने पर सब कुछ ठीक लगता था, लेकिन अंदर कहीं एक खालीपन था। हर सुबह ऑफिस जाते समय उसके मन में एक सवाल उठता, क्या मैं जिंदगी भर यही करने वाला हूं? वो बिजनेस शुरू करना चाहता था, उसके पास कई अच्छे आइडियाज भी थे, लेकिन हर बार उसका डर उसे रोक देता। अगर मैं असफल हो गया तो? अगर पैसे खत्म हो गए तो? अगर लोग हंसने लगे तो? और हर बार वह खुद को समझा देता, अभी सही समय नहीं है। धीरे धीरे साल गुजरते गए, उसकी सैलरी बढ़ती गई, लेकिन उसका आत्मविश्वास कम होता गया। एक दिन उसने अपने पुराने दोस्त को देखा, जिसने कुछ साल पहले नौकरी छोड़कर छोटा सा काम शुरू किया था। शुरुआत में उसे बहुत संघर्ष करना पड़ा, लोगों ने मजाक उड़ाया, कई बार वह असफल भी हुआ। लेकिन आज वही दोस्त खुश था, थका हुआ जरूर था, लेकिन जिंदा महसूस कर रहा था। उस दिन उस आदमी को एहसास हुआ कि वह सुरक्षित नहीं था, वह सिर्फ डर के पिंजरे में बंद था। दोस्तों, कई बार सुरक्षित जिंदगी सबसे बड़ा भ्रम होती है, क्योंकि बाहर से वह आरामदायक लगती है, लेकिन अंदर से धीरे धीरे आपकी इच्छाओं को खत्म करती रहती है। लोग सोचते हैं कि उन्हें असफलता से डर लगता है, लेकिन सच ये है कि ज्यादातर लोगों को लोगों की राय से डर लगता है। एक लड़का था जिसे पब्लिक स्पीकिंग बहुत पसंद थी। जब भी वह किसी मोटिवेशनल स्पीकर को सुनता, उसके अंदर एक आग जल उठती। उसे लगता, मैं भी स्टेज पर बोल सकता हूं। एक दिन उसे ऑफिस के इवेंट में बोलने का मौका मिला। उसने अच्छी तैयारी की, कंटेंट लिखा, बार बार प्रैक्टिस की, लेकिन जैसे ही स्टेज पर जाने का समय आया, उसका दिल तेजी से धड़कने लगा, हाथ कांपने लगे, दिमाग में एक ही सवाल घूमने लगा, अगर मैं गलती कर गया तो? अगर लोग हंसने लगे तो? और आखिरी पल में उसने मना कर दिया। उस रात वह सो नहीं पाया, क्योंकि उसे एहसास हो चुका था कि उसे स्टेज से डर नहीं लगा था, उसे जज किए जाने का डर था। यही डर हम सबके अंदर होता है। जब हम नया काम शुरू करना चाहते हैं, जब हम अपनी भावनाएं व्यक्त करना चाहते हैं, जब हम जिंदगी बदलने का फैसला लेना चाहते हैं। असल में हम असफलता से नहीं, लोगों की राय से डरते हैं। लेकिन एक सच्चाई याद रखिए, लोग हमेशा कुछ ना कुछ कहेंगे, अगर आप कोशिश नहीं करेंगे तब भी, और अगर आप सफल हो गए तब भी। तो फिर क्यों ना अपने सपनों के लिए रिस्क लिया जाए। अध्याय 3, कंफर्ट जोन का जाल। कंफर्ट जोन, ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है। एक ऐसी जगह जहां सब कुछ सुरक्षित हो, जहां कोई खतरा ना हो, जहां दर्द ना हो। लेकिन यही जगह धीरे धीरे इंसान की सबसे बड़ी कैद बन जाती है। एक लड़की थी, उसकी जिंदगी आरामदायक थी, अच्छी नौकरी, ठीक सैलरी और स्थिर जीवन। लेकिन अंदर कहीं वह खुश नहीं थी। उसे हमेशा लगता कि वह कुछ बड़ा कर सकती है। उसने कई बार नया काम शुरू करने के बारे में सोचा, लेकिन हर बार वही विचार आ जाता, अगर सब खराब हो गया तो?
और वह रुक जाती। धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि उसकी जिंदगी में कोई बड़ी समस्या नहीं थी, लेकिन कोई उत्साह भी नहीं था। यही कंफर्ट जोन की सबसे खतरनाक बात है। वह आपको दर्द से बचाता है, लेकिन उसी के साथ आपकी सारी संभावनाओं को भी खत्म कर देता है। ग्रोथ हमेशा असहजता में होती है। जब आप नया सीखते हैं, जब आप डर के बावजूद आगे बढ़ते हैं, जब आप अपनी सीमाओं को तोड़ते हैं। अध्याय 4, स्मार्ट रिस्क वर्सेस फूलिश रिस्क। हर रिस्क अच्छा नहीं होता और हर डर गलत नहीं होता। एक लड़के ने अचानक नौकरी छोड़ दी। उसके पास कोई प्लान नहीं था, कोई सेविंग नहीं थी, बस एक जोश था कि मुझे कुछ बड़ा करना है। शुरुआत में उसे लगा कि उसने बहुत बहादुरी दिखाई है, लेकिन कुछ महीनों बाद उसकी आर्थिक स्थिति खराब होने लगी। तनाव बढ़ गया। तब उसे एहसास हुआ कि उसने रिस्क नहीं लिया था, उसने लापरवाही की थी। रिस्क और रेकलेसनेस में बहुत फर्क होता है। स्मार्ट रिस्क वो है जहां आप डर को समझते हुए भी तैयारी के साथ आगे बढ़ते हैं, जबकि फूलिश रिस्क वह है जहां आप बिना सोचे समझे सिर्फ भावनाओं में फैसला ले लेते हैं। इसलिए रिस्क लेना जरूरी है, लेकिन समझदारी के साथ। अध्याय 5, असफलता की असली ताकत। एक लड़के ने बहुत मेहनत से अपना बिजनेस शुरू किया। इस बार उसने पूरी तैयारी की थी, रिसर्च की थी, पैसे बचाए थे, लेकिन फिर भी उसका बिजनेस असफल हो गया। जिस दिन उसने दुकान बंद की, उसे लगा जैसे उसका सपना खत्म हो गया। लोगों ने कहा, देखा, रिस्क लेने का यही नतीजा होता है। धीरे धीरे वह खुद भी मानने लगा कि शायद वह इसके लायक नहीं था। लेकिन कुछ समय बाद उसे एहसास हुआ कि उस असफलता ने उसे बहुत कुछ सिखाया था। मार्केट कैसे काम करता है, लोग क्या चाहते हैं, गलतियां कहां हुई, और बाद में उन्हीं सीखों की वजह से वह एक नए काम में सफल हुआ। दोस्तों, असफलता अंत नहीं होती, वह सिर्फ फीडबैक होती है। अगर आप उससे सीख लेते हैं तो वही असफलता आपको अगले स्तर तक ले जाती है। अध्याय 6, जिंदगी बदलने वाला फैसला। हर इंसान की जिंदगी में एक पल ऐसा आता है जब उसे फैसला लेना पड़ता है। या तो वह अपने डर के साथ पूरी जिंदगी समझौता कर ले, या फिर डर के बावजूद आगे बढ़ जाए। याद रखिए, बहादुर लोग वो नहीं होते जिन्हें डर नहीं लगता। बहादुर लोग वो होते हैं जो डर के बावजूद कदम बढ़ाते हैं। अगर आप हमेशा सही समय का इंतजार करेंगे तो शायद कभी शुरुआत ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि परफेक्ट टाइम कभी नहीं आता। शुरुआत करनी पड़ती है डर के साथ, अनिश्चितता के साथ, कम आत्मविश्वास के साथ। लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं, वैसे वैसे रास्ता साफ होता जाता है। अंतिम संदेश दोस्तों, जिंदगी बहुत छोटी है। एक दिन आप पीछे मुड़कर देखेंगे और खुद से एक सवाल पूछेंगे, क्या मैंने सच में अपनी जिंदगी जी थी? उस दिन आपको इस बात का ज्यादा दुख नहीं होगा कि आप कितनी बार असफल हुए। सबसे बड़ा दुख इस बात का होगा कि आपने कितनी बार कोशिश ही नहीं की। इसलिए रिस्क लेना सीखिए, धीरे धीरे, समझदारी से, लेकिन लगातार। क्योंकि जिंदगी बदलने वाले लोग कभी पूरी तरह तैयार नहीं होते। वे बस एक दिन फैसला लेते हैं कि अब डर उनकी जिंदगी का मालिक नहीं बनेगा। और शायद आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा बदलाव भी उसी दिन शुरू होगा जिस दिन आप अपने डर से बड़ा सोचना शुरू कर देंगे।